हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। इस वीडियो में जेकेपी कांस्टेबल कोर्ट केस की अपडेट की बात करेंगे। तो देखो, जब ये कोर्ट केस की बात पटिशनर ने ये रिट फाइल करी तो उस पर वीडियो बनाना ना एक बेकार था, क्योंकि ये चीज़ें ना तभी क्लियर हो रही थी कि अभी इन पे कुछ नहीं होने वाला। देखो, सभी बच्चे ना सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो यही सोचते हैं कि सारा कसूर किसका है, JKSLB का। तो कोई देखो, JKSLB का कोई भी कसूर नहीं है। इन इस रिक्रूटमेंट बॉडी को जैसे कोई डायरेक्शन मिलती हैं, ये उन डायरेक्शंस को इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनका एक फ़र्ज़ होता है कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनको क्या करना है, फॉलो करना है। इनके ऑर्डर्स को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, ये अपने से कुछ नहीं करता। अब हम बोलते हैं कि MTS की रिक्रूटमेंट आने वाली है, तो देखो, अगर JKSSB तक ये पोस्टेस रेफ़र हुई हैं तो JKSSB इसको डिनाई नहीं कर सकता, इसको डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी रिक्रूटमेंट का जो क्वालिफ़िकेशन है वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है, ये डिपार्टमेंट ही डिसाइड कर लेता है पहले से ही। ठीक है, तो JKSSB को हम ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए, क्योंकि एक रिक्रूटिंग एजेंसी है। हाँ, कल से अगर पेपर में अगर आपको कोई धांधली देखने को मिलती है तो इसमें आप JKSSB को कसूरवार ठहरा सकते हो। क्यों? क्योंकि एक रिक्रूटिंग एजेंसी है, इसका काम है पेपर को कंडक्ट करना। अगर स्मूथ, फेयर, ट्रांसपेरेंट तरीके से ये पेपर को कंडक्ट नहीं करते हैं तो हम इस चीज़ पे ब्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी JKSSB की बात। तो JKP कांस्टेबल के ऊपर ना कोई कोर्ट केस की बात चल रही थी 2-3 दिन पहले, कि ये कोर्ट केस रिट फाइल करी दी हुई है पिटिशनर द्वारा। कुछ जो अभी रिसेंटली लिस्ट आउट हुई है कि उसमें उनका नाम नहीं है, कुछ ऐसा ही कोई इशू था। तो कोर्ट केस की अपडेट में आपको बता दूं कि इस चीज़ को अब रद्द कर दिया गया है। इस पे कोई स्टे वगैरह नहीं है, इसमें रिक्रूटमेंट कैंसिल का कोई भी केस यहाँ पे नहीं है। तो अब आप अपने रेडी रखिएगा अपने आप को मेडिकल नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो जल्द ही ये लिस्ट भी आउट हो जाएगी, क्योंकि कुछ होने वाला तो था नहीं, इसलिए मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं। पर बहुत सारे बच्चे ना जब सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाता है ना, तो एक आश्वासन हो जाता है अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव्स को और अपने आप को, कि नहीं, अब मैं मतलब कि पहले जैसा नहीं हूँ। ठीक है, कि अब मेरी एक क्या है, मुझे सिक्योरिटी मिल गई है, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। तो ये सारी चीज़ें ना, कोर्ट केस अपडेट, ये सारी सुन के ना उनके मतलब इंसान जो आसमान में होता है टूट के नीचे आ जाता है। ये चीज़ को मैं समझ सकता हूँ, पर आपने अपने आप को ऊपर ही समझना है। अब आप अपने मेडिकल के लिए रेडी रहिएगा। और हाँ, जो JKP कांस्टेबल ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं वो कोई इशू नहीं है, वो JKP SI की तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं, और भी आने वाले एग्जाम से उनकी तैयारी करते हो। तो JKP की नई पोस्टेज और MTS की नई पोस्टेज कब आएंगी, इसके बारे में मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। देखो, ये पोस्टेज जो हैं JKSLB के पास पहुंच चुकी हैं। अब ये JKSLB कब इनको एडवर्टीज करेगा ये हम कह नहीं सकते। देखो, ये हो सकता है दिसंबर के एंडिंग तक मिल जाए। ठीक है, हो सकता है ये जनवरी में ही आ जाए, तो ये कभी भी आ सकती है। सिलेबस आपको कांस्टेबल का भी पता है, सिलेबस आपको MTS का भी पता है, हमने बता रखा है क्या क्या सिलेबस है। तो उसी सिलेबस के मुताबिक आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। MTS की क्लासेस हमारी यूट्यूब चैनल पे चल रही हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और JNK की MCQ सीरीज़ ही फिलहाल चल रही है, तो उस पर आप मतलब कि क्वेश्चन अपने अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैथ को ही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रीजनिंग नया स्टेप रहेगा हमारा। तो मैथ्स वो हर एक JKP कांस्टेबल में भी आएगा और MTS में भी आएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बरकरार रखे। जूनियर रेजिडेंट वालों का भी बैच चल रहा है, उनके मॉक टेस्ट आज रात को 10 बजे क्लास होगी, तो रीजनिंग की ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सो आज रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, पहले हम लाइव क्लास लेते थे, तो आज की क्लास जो है वो हमारी रिकॉर्डेड रहेगी। तो 10 बजे शार्पली आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप उस पर कोशिश करें कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की। तो बाय बाय, टेक केयर। आपको घबराना नहीं है, अपने मेडिकल के लिए रेडी रखिएगा। इस कोर्ट केस से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, तो एक वेस्टेज ऑफ टाइम था। अब आपको पता है कि कोर्ट बोर्ड द्वारा भी कुछ ऐसी डायरेक्शन मार करी गई हैं कि जो रिट फाइल करेगा कोई पिटिशनर वगैरह, जो भी पिटिशनर रिट फाइल करेंगे, तो उसमें भी को बोर्ड जो है वो एक्शन ले सकता है। मतलब उनको फाइन, उनको डिबार कर सकता है रिक्रूटमेंट से, और उनको पुनिशमेंट भी हो सकती है। तो ये चीज़ें डायरेक्शन जे बोर्ड द्वारा दी जाती हैं। ठीक है, तो वेस्टेज आप JKSLB का भी टाइम वेस्ट है, एक्सपीरियंस का भी है, और ये कोर्ट का भी है। तो टेक केयर स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिएगा। और जिनका नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आने वाली 26 की रिक्रूटमेंट के लिए रेडी रहिएगा, और जिनका हो चुका है मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।